मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। लो बेटा प्रसाद। अभी तक तेरा बचपना गया नहीं, बदमाश कहीं का। कैसा है तू? गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। ये लीजिए आपका टिफिन, थैंक यू। और ये मजले देवर जी आपकी चाय। थैंक यू। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। रुकिए भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ठीक है चलो। क्यों छोटे देवर जी, आप अपने भैया के पूरे बिजनेस में इंटरेस्ट लेने की सोच रहे हैं क्या? नहीं भाभी, एक्चुअली मुझे बैंक तक लिफ्ट चाहिए। 25 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ ना बैंक से। 25 लाख? वो किस लिए? मैं कॉल सेंटर का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए ना। अरे लेकिन अभी अभी तूने 5 लाख रुपए लिए थे अपने भैया से, उसका क्या हुआ? माँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया। माँ कोई बात नहीं, पुरानी बातों को रहने देते हैं। हाँ, तुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा तुझे पैसे। ओके? लव यू भैया, थैंक यू सो मच। सच में बहुत अच्छा है, लव यू। आई लव यू टू। दीजिए मैं पकड़ता हूँ। बाय मॉम। चलो बाय बाय बाय। अरे अरे भाभी जी कहाँ चल दिए अकेले अकेले? देवर जी क्या कर रहे हो? माँ जी देख लेगी। अरे अच्छा है ना, माँ देख लेगी तो। अरे देवर जी छोड़िए ना। अरे अरे क्या अरे कभी हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर लीजिए। माँ जी देख लेगी। कोई नहीं देखेगा। देखेगी है देवर जी। चलो। भाभी जी ये क्या हो रहा है? माँ वो भाभी फोन छुपा दी मेरा। बहू, ये क्या बचपना है? माँ जी वो उसे उसका फोन वापस करो, और तुम फोन वापस लो और काम पे जाओ। हाँ माँ। जी माँ जी। चलो, दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए बेटा। अतुल, जी माँ। तुमने जो ऑफिस के लिए जगह ली थी ना, उसे अभी देखते चलते हैं। अभी? अरे हाँ, इतने पैसे लगाए तूने ऑफिस के लिए, वो जगह शुभ है कि नहीं वो भी देख ले। एक्चुअली माँ, वहाँ कॉल सेंटर ऑलरेडी चल रहा है और उसके ओनर बीच में छोड़कर यूएस जाने वाले। बनी बनाए जगह है, इसलिए तो बैंक लोन देने के लिए रेडी है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी वो जगह देखनी है बस। अतुल अगर माँ का इतना मन हो रहा है तो एक बार जाकर दिखा क्यों नहीं देते? हाँ ठीक है भैया, मैं अभी फोन करके उन्हें इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, कर लो। एक्सक्यूज मी, आपका टाइम 1 घंटा पूरा हो गया, बढ़ाने का है? जी। ओके कंटिन्यू। हाँ अतुल बोल, कैसा है तू? हेलो परितोष जी, कैसे हैं आप? परितोष जी, मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? एक्चुअली माँ और भैया कॉल सेंटर की डील करने से पहले एक बार देखना चाहते हैं। अबे कॉल सेंटर कहाँ है? दिमाग कहाँ है तेरा? क्या बात कर रहा तू? हाँ हाँ, हम बस 5 मिनट में आ रहे हैं। तेरे कहने का मतलब है कि तू ये साइबर कैफे को कॉल सेंटर बनाना चाहता है? बिल्कुल ठीक समझा आपने, हम बस 15-20 मिनट में पहुंच ही रहे हैं। अरे अच्छा रखता हूँ। अबे 15 मिनट में मरवाएगा क्या? अतुल सुन तो मेरी बात सुन। चले? माँ पहले कुछ नाश्ता कर ले, बहुत भूख लगी है। पहले जगह देखेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। अच्छा चले? चल आइए। चल। गाइस सुन मेरी बात। एक मिनट बात सुन। सीबीआई की रेड पड़ने वाली है। साइबर कैफे पर सीबीआई की रेड? अरे वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा।
पहले मेरी बात गौर से सुनो। भी यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। क्या पता उनका कोई मुखबिर खड़ा हो। ठीक है, हमें ये करना होगा कि हमें इस साइबर कैफे को कॉल सेंटर बनाना पड़ेगा। ओके, बाकी मैं संभाल लूंगा। अरे देवर जी, थोड़ा ऐसे फास्ट कर लीजिए ना, आपको तो कितना पसीना आ रहा है। अरे हाँ बेटा, एसी तेज कर लो। अभी करता हूँ। अतुल, और कितना टाइम लगेगा? काफी लेट हो रहा है। बस भैया थोड़ा और आगे। ओके। पहुंच गए भैया। ठीक है, आइए मम्मी। चले? चल। जी बिल्कुल, आपके प्रोडक्ट ने धूम मचा रखी है हमारे मार्केट में। जी हमारा कॉल सेंटर तो बिल्कुल 24 घंटे खुला है आपकी सेवा के लिए। जी जी, अच्छा जी जी, थैंक यू। हेलो परितोष जी। परितोष जी, ये मेरी माँ है, नमस्ते। मेरे भाई और मेरी भाभी। जी नमस्ते। इन्हें मैं ये कॉल सेंटर दिखाने लाया हूँ। जी हाँ, क्यों नहीं। आप देख सकते हैं कॉल सेंटर। कौन सी उल्टी गंगा भरा है? अरे यार, डांस बार खोलना चाहता हूँ, कॉल सेंटर तो बहाना है। भैया से पैसे निकालने, प्लीज संभाल ले यार। अरे वो तो ठीक है, लेकिन पकड़े गए तो पिट जाएंगे। नहीं पकड़े जाएंगे, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। सिर्फ मेरी एक फीस से काम नहीं होगा, इन सबको भी फीस देनी पड़ेगी। मैं हूं ना, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, संभाल ले यार प्लीज। माँ, अच्छा माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, नाश्ता कर लिया? जी माँ। अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, बाय। बाय। ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू। आई सी इन द इवनिंग। ओके, चलो बाय। अतुल, अनिकेत, बाय। बाय भैया, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। बाय। अरे हलवा खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब आज मन नहीं है भाभी जी। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है, टेस्ट तो कीजिए ना। ये हुई ना बात। बहुत अच्छा। अच्छा है ना, तो खाइए ना। और मैंने ये स्पेशल आपके लिए ही बनाया है। बहू, बच्चा नहीं है वो, अपने आप खा लेगा। और अतुल, जी माँ। 25 लाख की ऑफिस तो ले ली तुमने, पर काम शुरू करने के पहले हवन करवाना है वहां पे। माँ, हवन की क्या जरूरत है? नहीं देवर जी, पूजा पाठ करवाना जरूरी होता है। हाँ, 2 दिन के बाद पूर्णमासी आ रही है, वो दिन सही रहेगा हवन के लिए। ठीक। हाँ बोल अतुल, अब क्या हुआ? सुन, तेरे ऑफिस में मुझे पूजा करानी होगी। पागल हो गया तू? पूजा? और वो भी ऑफिस में? अरे कैसी बात कर रहा है तू? अरे यार, करानी पड़ेगी, नहीं तो माँ को मुझ पर शक हो जाएगा। अरे लेकिन तू समझ नहीं रहा यार। देख,
तुझे तेरे एक दिन के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन अरेंजमेंट पूरी ठीक से होनी चाहिए। अरे लेकिन एक दिन की कमाई से मेरा कुछ नहीं होने वाला। अरे इन सब लड़के लड़कियों को बुलाना पड़ेगा, उनसे एक्टिंग करानी पड़ेगी, तू समझता क्यों नहीं है यार? अरे वो भी दे दूंगा, अरे लेकिन पूरा कॉल सेंटर का सेटअप लगना चाहिए, ठीक है? मैं तुझे फोन करता हूँ। हेलो जी, कौन बोल रहा है? परितोष जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी एक्चुअली मुझे 2 दिन पहले इस नंबर से मिस कॉल आई थी। ये किसका नंबर है, आप बता सकते हैं? मिस कॉल मेरे नंबर से? जी शायद किसी कस्टमर ने किया होगा सफरिंग के लिए। कैसी साफिंग? जी मैम, ये साइबर कैफे जी, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, शायद मेरे नंबर से किसी ने आपको कॉल किया। आई एम सो सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगा कि आपको किसने कॉल किया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दीपाली, मैं इस जॉइंट फैमिली को जल्दी ही छोड़ दूंगा। यहाँ मेरे घर वाले मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढ रहे हैं और मुझे नहीं करनी उससे शादी, मुझे तुमसे शादी करनी है। आई लव यू अनिकेत। आई लव यू टू दीपाली। ये आई लव यू किससे बोल रहे हो? वो बातें ना बनाओ देवर जी, मार डालूंगी किसी और से अफेयर किया तो। रिलैक्स, मजाक कर रही थी। वैसे मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी। ये जो हमारे छोटे देवर जी हैं ना, ये बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। घोटाला? कॉल सेंटर वाली जगह तो उन्होंने खरीदी ही नहीं है। क्या? वहां तो उनका कोई दोस्त साइबर कैफे चलाता है। भाभी, माँ को बोल देते, चल। नहीं अभी नहीं, थोड़ा लोहा गर्म तो होने दो। कल हवन है ना, वहां हम मारेंगे हथौड़ा। क्या हुआ देवर जी, आपकी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? भाभी, आप भी आज के जमाने की लड़की हैं। आप कितने आराम से इस जॉइंट फैमिली में एडजस्ट कर रही हैं। लेकिन वो दीपाली, वो तो चाहती है कि पहले मैं बंटवारा करके अलग हो जाऊं, तब वो मुझसे शादी करेगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि तुम्हारे भैया अलग होकर सिर्फ मेरे साथ रहे। भाभी, मेरे एक फ्रेंड की ना उसके भाभी के साथ चक्कर चल रही थी, तो उसके फैमिली ने ना उसके भैया और भाभी को अलग शिफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारी माँ को शक हो गया कि मेरा और तुम्हारा चक्कर चल रहा है, तो वो मुझे और तुम्हारे भैया को अलग कर देगी। वाह भाभी, सही समझा। एक बार सब अलग हो जाए ना, तो ये घर भी बिक जाएगा। तो मिलाओ हाथ, अब ये घर टूट के ही रहेगा। एक पल भी नहीं लगा टूटने में। चलिए खैर, ये तो रेत का घर था, बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी होगी। लेकिन फर्ज कीजिए, एक इंसान जिसने अपना घर बनाने में, अपने परिवार को जोड़कर रखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हो, अगर उसके घर को उसके अपने ही तोड़ दे, क्या गुजरेगी उस पर? किसी भी परिवार के असली स्तंभ यानी पिलर्स उस परिवार के मेंबर्स ही होते हैं, और अगर एक भी सदस्य परिवार से दूर चला जाए तो फिर वो घर कभी मुकम्मल नहीं होता, हमेशा टूटा टूटा ही रहता है। और किसी भी परिवार के लिए इससे ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती कि परिवार का कोई भी सदस्य परिवार को धोखा देने की सोच रखता हो, अपने स्वार्थ में घर को तोड़ने तक के लिए तैयार। सुन परितोष, पूजा की सारी तैयारी हुई ना?
रितु जी, हम बस आ ही रहे हैं। हाँ, मिलता हूँ आपको, बाय। अतुल, ये क्या? तुम पूजा में जीन्स शर्ट पहन के बैठोगे? अरे पूजा में कुर्ता पैजामा पहन के बैठते हैं। आप जानते हैं मैं कुर्ता पजामा नहीं पहनता। इस बार पहन लो, माँ को अच्छा लगे। जा, मेरा कुर्ता पैजामा आयरन करके रखा हुआ, जाके पहन लो। जी भाई। अनिकेत, हम 2 दिन से मिल नहीं पाए हैं। आज रात को दरवाजा खुला रखना। तुम हमेशा मुझे स्कूल में बहुत अच्छे लगते हो। अतुल, तुम? तो आप मुझे अनिकेत समझ रहे थे? अतुल, प्लीज किसी को भी इस बारे में मत बताना। प्लीज अतुल, किसी को भी मत बताना। प्लीज अतुल। माँ एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। हाँ बेटे जल्दी आना, पूजा शुरू होने ही वाली। हेलो। जाओ, जाकर देख कर आओ। ऐसा कुछ तो मिलेगा जिससे पता चल सके कि ये साइबर कैफे है। मैं अभी आया। जल्दी आना, पूजा शुरू होने वाली है। जी। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तू तो बड़ा धोखेबाज निकला। ये तेरे दोस्त का साइबर कैफे है ना? देखिए भाई, आप फालतू का दिमाग मत चलाइए, वरना क्या? मैं जाके माँ को तेरी असलियत बता दूंगा कि तूने भैया का 25 लाख हड़प लिया। कोई ऑफिस नहीं खरीदा तूने। मैंने तो सिर्फ 25 लाख रुपए के लिए भैया को धोखा दिया। आपका तो भाभी के साथ अफेयर चल रहा है। तू मुझे धमकी दे रहा है। तू मुझे धमकी दे रहा है। अगर आपने भैया और माँ को मेरी असलियत बताई ना, तो मैं भी आपकी पोल खोल दूंगा। जा, अभी जाके बता माँ को। अरे माँ तेरे जैसे झूठे पे भरोसा नहीं करेगी। जा। ठीक है। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। माँ, इसकी बात मत सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। पंडित जी, कोई पूजा नहीं होगा, आप प्लीज चलिए यहां से। आप सब भी यहां से जाइए। जाइए जाइए प्लीज। क्या हो रहा है सब? परितोष, तुम यहीं रुकना। माँ, ये देखिए। ये कोई ऑफिस नहीं खरीदा है अतुल ने, ये तो साइबर कैफे है।
जो इसका दोस्त परितोष चलाता है। इसने तो ऑफिस कभी खरीदा ही नहीं। 25 लाख का इसने भैया को धोखा दिया है, फ्रॉड किया है। भैया, ये आप ठीक नहीं कर रहे। माँ, ये आपके साथ झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है। मैं आपको और भैया को कभी धोखा नहीं दे सकता। धोखा तो आप दे रहे भैया। मैंने भैया से सिर्फ पैसों के लिए झूठ कहा है, लेकिन इनका भाभी के साथ अफेयर है। भैया, अतुल ने तो सिर्फ झूठ बोला था, सिर्फ झूठ बोलकर पैसे लिए थे उसने। लेकिन तूने तो एक भाभी और देवर के रिश्ते को ही शर्म आती है। नहीं अभी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद अतुल को झूठा मान रहे हैं और उसी की बात पे विश्वास कर रहे हैं। हाँ, मेरे और भाभी के बीच में ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चुप, एकदम चुप। निकल जाओ मेरे घर से। हाँ तो ठीक है, मुझे भी नहीं रहना इधर। मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता। मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। हिस्सा? कौन से हिस्से की बात कर रहे हो तुम? 25 लाख तूने अभी लिए थे और पहले के 5 लाख, 30 लाख लाके मुझे दे। उसके बाद में हिस्से की बात करना तू। मुझे तो किसी को कोई पैसा नहीं देना ना, तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। नहीं, यहाँ किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये घर तुम्हारे पापा मेरे नाम पर करके गए हैं और मेरे जाने के बाद ये सब कुछ सिर्फ अभय का होगा और किसी का नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। माँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। भाभी से मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है। जी माँ जी, वो तो मेरे प्रेशर की वजह से अनिकेत को ये सब नाटक करना पड़ा। नाटक? हाँ माँ, दरअसल दीपाली जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती, इसलिए भाभी के साथ मिलके हमने ये सब नाटक किया ताकि आपके मन में गलतफहमी हो। जी माँ जी, यही सच है। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। प्लीज माँ जी। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। बस, एकदम चुप। ये तो बुराई है, लेकिन तुम तो मेरा खून हो ना। फिर तुमने मां समान भाभी के साथ ऐसा नाटक। सोचते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। आपको चाहिए तो मुझे थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन मुझे पराया मत कहिए माँ जी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। माँ जी,
माँ, अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार दे लेकिन उसके बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो सॉरी कह दे तो तकलीफ कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन जो चोट दिल को पहुंचाई गई हो उसकी तकलीफ महज एक सॉरी से दूर नहीं होती। और रिश्ता जितना ज्यादा करीबी होगा, जितना गहरा होगा, उस रिश्ते में मिला विश्वासघात, धोखा उतना ही ज्यादा तकलीफदेह होगा और उतना ही ज्यादा गुस्सा भी आएगा। और जो लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं उनकी फितरत ही सेल्फिश यानी स्वार्थी होती है और ऐसे लोगों से फौरन दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो अपने परिवार को धोखा दे उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। अभय क्या हो गया तुम्हें? अभिजीत! भैया, अभिजीत! भैया, अभिजीत! भैया, क्या हो गया माँ जी? भैया क्या हुआ भैया? भैया, अभिजीत! अभिजीत! इसे क्या हो गया देखो? अभिजीत! भैया, भैया, इसे कोई मेरे अभय को उठा दो। भैया, क्या हुआ भैया, ये हादसा कैसे हुआ? हमें नहीं पता। माँ मंदिर के लिए निकली थी तब उन्हें भैया इस हाल में मिले। हमें नहीं पता कब, कैसे और क्या हुआ। लगता है ये आत्महत्या का मामला है। नहीं, मेरा बेटा कायर नहीं है इंस्पेक्टर साहब। उसने आत्महत्या नहीं की है। वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखिए मैडम, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये आत्महत्या है या हत्या। खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर अब यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारी कुल्हाड़ी से सिर्फ हमारे पैर ही नहीं बल्कि तुम्हारे पैरों को भी घायल किया है। हाँ, अगर हम 3 घायल एक साथ मिल जाए तो एक दूसरे की मरहम पट्टी भी बन सकते हैं और अपना शिकार भी जीत सकते हैं। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? अगर सब कुछ हम तीनों के हिस्से आए तो अभय को जान से मारना होगा। मुझे पागल समझते हो तुम लोग? भैया को मारकर मैं जेल जाऊंगा और तुम दोनों अयाशी करोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तीनों मिलके तुम्हारे भैया का मर्डर करेंगे, पर वो मर्डर नहीं, सुसाइड लगेगा। ऑब्वियसली अभय बहुत भावुक है, तो माँ को भी यही लगेगा कि घर के झगड़ों से परेशान होकर अभय भैया ने सुसाइड कर लिया।
एम्बुलेंस को फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। अभय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। हत्या? जी, हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अभय को मारने से पहले बेहोशी की दवा सुंघाई गई थी और बड़ी ही चालाकी से उसे ऊपर से फेंका गया ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। दरवाजा अंदर से बंद था और कोई फोर्स एंट्री भी नहीं। इससे यह साबित होता है कि हत्या घर के किसी सदस्य ने ही की है। भैया, अरे तू इतना घबराया क्यों है? भैया पुलिस ने पता कर लिया कि भैया ने सुसाइड नहीं किया। अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? ओह शिट, हाँ यार। देख भाभी ने कुछ अच्छा प्लान किया होगा। तू देख जाके माँ अगर सो गई ना तो भाभी को यहाँ बुला ला। कुछ मिलके प्लान करेंगे यार। ठीक। भाभी, भाभी उठिए भाभी, भाभी, भाभी उठिए भाभी। अरे बचाओ, 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 भाभी जी, भाभी, बचाओ, छोड़िए मुझे, बचाओ, माँ जी, छोड़िए मुझे, माँ जी, बचाओ, बचाओ, माँ जी, ये मेरा गला दबा कर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था माँ जी। माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। भाभी अब झूठ क्यों कह रही है? माँ जी, जब उस दिन रात को मैं अभय जी से अलग सोफे पर सो रही थी तब ये कोई स्प्रे लेकर आया था, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज जब इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि अभय जी को किसी ने बेहोश कर मारा, तब मैं इससे पूछने गई कि उस रात को ये क्या चीज लेकर आया था, लेकिन इसने बात घुमा दी और आज ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये आप क्या कह रही है भाभी? माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब कुछ तूने इसलिए किया क्योंकि मैंने सारी जायदाद अभय के नाम कर दी है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ, देख तू। माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ, ये इन दोनों का प्लान है माँ। माँ मेरा यकीन कीजिए माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ। आप अपने विल का मैटर मुझे बता दीजिए, मैं टाइप करा के 2 या 3 दिन में ले आऊंगा, आप साइन कर देना। मैटर एकदम साफ है वकील साहब। मेरे मरने के बाद ये मेरा घर और मेरी सारी जायदाद अनाथ आश्रम में दी जाए और मेरी जायदाद में से किसी को भी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ठीक है मैडम। भाभी, हमारा सारा प्लान उल्टा पड़ता जा रहा है। माँ का विल बनते ही ना हम कंगाल हो जाएंगे। उनका विल कभी नहीं बनेगा। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे भैया का मर्डर हो चुका है। अगर माँ को कुछ हुआ ना हम बुरे फंसेंगे। हम नहीं, अतुल फंसेगा। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और गवाह है शांता। और उसने वहां पे ये भी सुना था कि अतुल ने अभय को मारा था, समझे? वाह भाभी, आप तो कमाल की प्लानर है।
माँ जी, दूध आपके लिए। ठीक है माँ जी, गुड नाइट। अभी तुम दोनों मुझे भी मारना चाहते हो। जब भी तुमने अतुल को फंसाने की कोशिश की थी ना, तभी मैं समझ गई थी और इसीलिए मैंने नकली वसीयत बनाई थी। और जो दूध पिलाकर तुम मुझे बेहोश करना चाहती थी ना, वो भी मैंने नहीं पिया। बेहोशी की हालत में मरती ना तो सुकून से मरती। अब हम तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेंगे। पकड़ो। पकड़ से लेके नीचे लेके उसको। माँ, क्षमा चाहता हूं, मैं इन दोनों के बहकावे में आ गया। ये तो अच्छा हुआ शांता ने मुझे सही समय पर फोन कर दिया। हेलो हेलो, अतुल भैया आप जल्दी आ जाओ यहाँ। माँ जी की जान को खतरा है। क्या? तुम चिंता मत करो, मैं अभी आया। और मैंने सही समय पर इंस्पेक्टर साहब को बुला दी। इंस्पेक्टर साहब, भाई के कत्ल में इन दोनों के साथ मैं भी शामिल हूं। मुझे आप जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए। चलो ले चले थाने से। माँ, छोड़ो माँ, छोड़ो मुझे। माँ, बड़ा भाई, भाभी, मझला भाई, छोटा भाई, इन 5 लोगों के साथ इस घर में एक और मेंबर रह रहा था। वो था लालच। इस लालच को कभी अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए। इस लालच के कारण आज भी ना जाने कितने परिवार टूट जाते हैं, बरसों के रिश्ते बिखर जाते हैं। भाई भाई आपस में सारे नाते रिश्ते तोड़ लेते हैं, बात तक नहीं करते एक दूसरे से। जिन माता पिता ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, बच्चे उन्हीं का हाथ छोड़ देते हैं, वो भी सिर्फ पैसे और जायदाद के लिए। चलिए मान लिया आज आपको पैसा और जायदाद मिल भी जाए तो क्या पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के सहारे गुजार सकते हैं आप? सुख दुख बांटने के लिए, अंतिम समय में हाथ थामने के लिए अपनों की ही जरूरत पड़ती है। उस वक्त रिश्ते ही काम आते हैं। लेकिन ये बात रीना और अनिकेत नहीं समझ पाए और अब वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारेंगे। अतुल ने अपनी भूल सुधारने की कोशिश की, लिहाजा उसे सिर्फ 7 साल कैद की सजा हुई।
लेकिन काश वो अपने लालच का शिकार होने से पहले संभल जाता तो उसे ये सजा भी ना मिलती। लिहाजा आप सबसे एक बार फिर वही गुजारिश कि अपने मन में बसे लालच के राक्षस से हमेशा रहें सावधान, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहिए।